जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं MD शास्त्री। और आज हम बात करेंगे यहां पर कि संध्या न करने से हमें दोष क्या क्या लगते हैं तथा संध्या करना क्यों आवश्यक है। जो 3 वर्ण हमारे बनाए गए थे, वैसे तो 4 वर्ण हैं, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, परंतु 3 जो हमारे मुख्य वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए क्या विशेषता दी गई है, शूद्र के लिए क्या विशेषता दी गई है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप देखते रहिए अपने YouTube चैनल को, और मैं यहाँ पर आपको अनेक प्रकार की धार्मिक और सनातन धर्म के प्रति जो भी शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, जो भी लिखित प्रमाणित है हमारे पास में, और जो हमने बुजुर्गों से अनुभव किया है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको अगर अपना ये वीडियो अच्छा लगे तो आपका ही ये चैनल है, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संध्या क्यों करनी चाहिए। चलिए फिर देख लेते हैं अपना संध्या न करने से दोष क्या मिलता है। कहते हैं जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया है, जिसने संध्या की उपासना नहीं की है, वह द्विज जीवित रहते शूद्र सम रहता है, शूद्र के समान रहता है, और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि संध्या येन विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीवमानो भवेत् क्षुद्रो मृताश्वाचाभिजायते, ठीक है। ये बात हो गई हमारी संस्कृत में। फिर कहा इन्होंने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि अगर संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए संध्या करना बहुत जरूरी है। संध्याहीनो शुचिर नित्य मनर्ह सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्मणो तस्य फल भाग भवेत। तो ये बात हो गई हमारी संध्या की। फिर कहता है संध्या काल की व्याख्या, यानी संध्या काल की जो व्याख्या होती है वो कौन सी होती है, यानी कौन सा काल होता है संध्या का। कहते हैं सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को ही तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। संध्या काल किसे माना है? कहते हैं सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को ही तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है, ठीक है। गोधूली वेला जिसे हम कह देते हैं। अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तो संध्या समाख्याता मुनि भी तत्वदर्शी भी, ठीक है। फिर कहते हैं संध्या स्तुति। संध्या की स्तुति क्या होती है? कहते हैं ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। चारों वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए, ठीक है। मूल के क्षीण हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते। ये तो हमें भी पता है, अगर हमें वृक्ष को सही सलामत रखना है तो वृक्ष की जड़ को रखना जरूरी है। मूल माने क्या होता है? जड़ होता है। और ब्राह्मण की जो जड़ होती है वो क्या होती है? संध्या होती है। चारों वेदों की जो शाखाएं हैं, यानी 4 वेद जो है वो शाखा कहलाती है उस पेड़ की, ठीक है। और धर्म और कर्म उनके पत्ते कहलाते हैं। अगर इसके मूल नहीं रहेगी तो आपके पास में वो पेड़ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको अपनी संध्या कर्म को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे भी हैं ब्राह्मण जो ये कह देते हैं संध्या की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही वो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। संध्या का ज्ञान अगर नहीं है तो आपको किसी से भी ले लेना चाहिए। आपसे जो बड़े हैं, जो संध्या करते हैं, या फिर आपके जो गुरु हैं, उनसे संध्या की आप शिक्षा ले सकते हैं। और निरंतर सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम की जो संध्या होती है, तो आप अगर चाहो तो सुबह शाम की कर सकते हो। मध्याह्न काल का अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह शाम की तो हमें संध्या करनी ही चाहिए। फिर कहता है विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षिण्यम छिने मूले नैव वृक्षो न शाखा। तो अगर हम अपने मूल की रक्षा नहीं करेंगे तो न ही वृक्ष रहेगा, न शाखा रहेगी और न ही पत्ते रहेंगे। फिर कहता है समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है।
समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है, बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। ये भी याद रख लेना, अगर समय के बाद करते हो तो वो वंध्या स्त्री के समान होती है। कहते हैं कब होनी चाहिए, कहते हैं प्रातः काल में तारों के रहते हुए, प्रातः काल में तारों के रहते यानी प्रातः काल को करनी चाहिए। सुबह 4 बजे 5 बजे के समथिंग जो तारे रहते हैं, सूर्य उदय से पहले की बात है, ठीक है। मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, एकदम बीच में आ जाए। सायंकाल में सूर्य अस्त के पहले ही इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए, ठीक है। बात आई समझ में आपको कि प्रातः काल में जब आकाश में तारे रहते हों, मध्याह्न काल में जब सूर्य एकदम आकाश के बीच में मध्य में आ जाए, ठीक है, और सूर्य अस्त से पहले का जो समय होता है उस समय संध्या करनी चाहिए। फिर कहता है, इसने श्लोक में भी बताया हमें, प्रातः संध्या सनक्षत्राम मध्याह्ने मध्य भास्कराम ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम तीसरा संध्या उपासते। 3 प्रकार की जो संध्या होती है जिसकी हम उपासना करते हैं। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य दर्शन न हो तब तक जप करता रहे। ये नियम होता है। यानी इसने कहा है कि संध्या करना जब आप प्रारंभ करोगे उस वक्त आकाश में तारे होने चाहिए और आपकी संध्या पूर्ण होने तक आपको सूर्य के दर्शन हो जाने चाहिए प्रातःकाल को। और सायंकाल को इन्होंने बताया है कि सायंकाल में जब हम पश्चिम की ओर मुख करके बैठते हैं तो उस वक्त हमें जब तक संध्या करनी चाहिए या जप करने चाहिए हमारे, जब हमें आकाश में थोड़े थोड़े तारे दिखने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन संध्या प्रारंभ कब करनी चाहिए सायंकाल को, तो कहते हैं सूर्य अस्त से पहले, ठीक है। फिर कहता है गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण न करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती है। देखो यहाँ पर गृहस्थ और ब्रह्मचारी के बारे में भी बताया गया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए। तो कहा है कि गृहस्थ और जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको प्रारंभ में ओम का उच्चारण लगाना चाहिए, और लेकिन अंत में नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे उनको सिद्धि नहीं हो पाती है। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाध्याम इमाम जपेत अंते यह प्रणवम कुर्यान नासो सिद्धि मवाप्नियात। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ये कह देते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमने ऐसी शिक्षा ही नहीं ली है, ये क्या संध्या है, क्या पूजा पाठ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन याद रख लेना, इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। वो भी ये कहते हैं कि मानव रूपी जन्म लेने के लिए हमें कितनी तपस्या करनी होगी, हम कितनी तपस्या करें, तो वो करने के लिए तैयार हैं। परंतु जिस मानव को इस पृथ्वी पर उनके पुण्य कर्मों के अनुसार उनको अगर मानव शरीर मिला है और ख़ास करके उनको ब्राह्मण का शरीर मिला है, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप विशेष रूप से इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें, जिससे आपका और आपके परिवार का तथा आपके साथ रहने वाले सभी का जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, जब हम अपनी माता के गर्भ में रहते हैं और उस वक्त उल्टे होते हैं हम, ठीक है, उस वक्त बताया जाता है, शास्त्र कहते हैं और मैंने बुजुर्गों से, विद्वानों से सुना है, गुरुजनों से सुना है कि हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान तू हमें इस सजा से मुक्त कर दे, बाहर निकाल दे, हम बाहर निकलने के बाद तेरे ही भजन करेंगे। परंतु जैसे ही धरा पर हम आते हैं और वैसे ही हम मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, तेरा है मेरा है, मेरा है तेरा है, इस चक्र में पड़ जाते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं, उनके भजन नहीं कर पाते और नहीं करना चाहते हैं, हम बस पैसा 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 करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि इसीलिए कहा भी गया धर्मो रक्षति रक्षता, तो यानी अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम समय की पालना करेंगे या समय को हम सदुपयोग में लेंगे तो समय भी हमें सदुपयोग में लेगा। तो ये बात तो निश्चित है, जिसको हम इज्जत देंगे वही हमें इज्जत देगा। यानी ये हम जानते हैं इस बात को। अगर हम किसी के साथ में व्यवहार अच्छा करेंगे तो वो हमारे साथ में व्यवहार अच्छा करेगा। अगर हम किसी को गालियां देंगे तो वो पलट करके गालियां दे ना दे परंतु गाल के ऊपर थप्पड़ जरूर दे देगा। ये बात भी आपको पता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जरूर इन बातों पर गौर करें। अंत में कहता है जप के आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करें। देखो जब हम संध्या करते हैं सुबह शाम
तो ये बात हमें याद रख लेना। गायत्री हृदय तथा गायत्री कवच जो 2 पाठ होते हैं संध्या के अंत में, उनको हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, उनसे हमें क्या मिलता है? सिद्धि प्राप्त होती है, ये सिद्धिदायक होते हैं। ठीक है, यह नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है, ये भी बात बताइए। करे तो अच्छा है, यानी सायंकाल को जब आप संध्या करते हो तो उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है आप करो, लेकिन अगर करोगे तो अच्छा ही है, बुरा तो कुछ होगा नहीं। परमात्मा का नाम लेना बुरा नहीं होता, ये तो हमेशा याद रख लेना। मान लेते हैं कि भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है, ये बात तो आप सब जानते हो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं फिर भी हम नालायकी करते हैं। हमको पता ही ऐसा होता है परंतु फिर भी हम उसको प्रूव करना चाहते हैं भगवान कहाँ है, हमने कभी देखा है या आपने कभी देखा है। मेरे जैसे ब्राह्मण से भी पूछ लेते हैं, सर पंडित जी महाराज क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो भगवान वो चीज़ नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे दे। तो ये बात हमें गीता के अंदर भी, जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे तब भी उन्होंने बताया था। तो अगर नहीं बताया था आप गीता पढ़ करके देखिए, उनके अंदर पता चलेगा आपको। भगवान ने खुद कहा है कि मैं इन आंखों से आपको दिखाई नहीं दे सकता। अगर भगवान को देखना है तो पहले आपके हृदय में भक्ति होनी चाहिए, वो भी निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। जब निस्वार्थ भक्ति होगी तो आपके पास में ज्ञान और वैराग्य होगा, और जहाँ ज्ञान और वैराग्य और भक्ति होती है वहाँ पर भगवान निश्चित रूप से निवास करते हैं, ये मेरा दावा है। फिर कहते हैं घर में संध्या वंदन करने से 1, गोस्थान में 100, नदी किनारे लाख तथा शिव के समीप में अनंत गुना फल होता है। देखो, घर में अगर हम संध्या वंदन करते हैं तो उसमें 1% हमें फल मिलता है, अगर गौशाला में करते हैं तो 100%, नदी के किनारे करते हैं तो 1,00,000%, शिव के समीप में अगर हम अपनी संध्या वंदन करते हैं तो अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कहते हैं पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है, इसीलिए बचे हुए जल को फेंक दे। जो संध्या करने के बाद में जो जल बचता है उसको न तो पौधे में फेंके और न ही आप कोई भी उसका आचमन करे। ठीक है, ऐसी जगह डाले जो धरती के अंदर ही जाए और वो जल्दी ही समाप्त हो जाए, उसको कोई पी ना पाए। और हमें तो आचमन करना ही नहीं है, किसी को भी याद रख लेना। कोई भूल भी जाता है तो हमेशा इन बातों को गौर रखना, संध्या करते ही तुरंत अपना जो जल है उसको बाहर फेंक दे, क्योंकि वो एक मलमूत्र के समान हो जाता है, तो इसलिए उसको नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अगर उसको पी लिया जाए तो उसका पश्चाताप क्या है, उसका क्या पश्चाताप करें? तो कहते हैं चांद्रायण नाम का जो व्रत होता है वो हमें करना पड़ता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए इसी प्रकार, और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं अब आगे से जिस प्रकार ये अपने पास में जो ज्ञान है और पुस्तकों में जो ज्ञान है वो मैं आपको देते रहूँगा। साथ ही मैं इस बार सोच रहा था कि आपसे थोड़ा राय कर लूँ, मत कर लूँ कि ज्योतिष के बारे में भी जितना भगवान की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से जो प्राप्त है वो आपके साथ में शेयर करूँ तो आपको कैसा लगेगा। देखते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।